और अब बात फसलों की सरकारी खरीद को लेकर। हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद जल्द ही शुरू होने जा रही है। ऐसे में अनाज मंडी में क्या व्यवस्थाएं हैं, अनाज मंडी कितनी तैयार है, सरकार और प्रबंधन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। फसलों की खरीद के लिए राज्य में कुल 416 मंडियां और खरीद केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य विभाग की टीम खरीद करेगी। मार्केट कमेटी का दावा है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वो ई खरीद पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं और आधार लिंक के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे बैंक खाता विवरण और जमीन के कागजात तैयार रखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि फसल की खरीद कब से शुरू होने वाली है। सरसों की खरीद 28 मार्च 2026 से शुरू होगी, तो वहीं गेहूं की खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है। सरसों का 6,200 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया गया है। गेहूं की बात करें तो 2,585 प्रति क्विंटल, जो कि पिछले साल से 160 रुपए अधिक है। किसान पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज। ई खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आधार नंबर लिंक कराना जरूरी है। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, IFSC और खाता संख्या सहित जमीन या खेत के कागजात, किसान पहचान पत्र, रजिस्ट्री पट्टा जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। पिछले साल की MSP खरीद रसीद अगर लागू हो। और चलिए अब आपको खरीद प्रक्रिया के बारे में बता देते हैं। स्लॉट बुकिंग: मंडी में आने से पहले ई खरीद पोर्टल पर दिन और समय स्लॉट बुक करें। जियो फेंसिंग और डिजिटल जांच: फसल की मात्रा, गुणवत्ता और दस्तावेज डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे। भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में होगा, नकद। मार्केट कमेटी का दावा है कि व्यवस्थाएं पूरी और किसानों को भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से गेहूं को लेकर तिथि तय की गई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए रबी के सीजन की बात करें तो रबी का सीजन शुरू हो चुका है मंडियों में। और जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है कि 28 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद मंडियों में शुरू होगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी गई। अब की बार खरीद प्रक्रिया में कुछ बदलाव जो है सरकार की तरफ से किए गए ताकि किसान को किसी तरह की दिक्कत ना आए अपनी फसल बेचने में और उसको समय पर भुगतान किया जा सके। इसके अलावा जो भी फसल मंडी से खरीदी जाती है उसका उठान भी तय समय सीमा के अंदर हो ताकि मंडियों में किसी तरह की जाम की स्थिति ना हो। मैं इस समय मंडी में मौजूद हूं, मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ तैयारियां आपकी बार जो है मंडी में की गई है। जय भगवान जी, अभी सीजन को लेकर किस तरह की तैयारियां आपको मंडी में दिख रही है? देखिए, जहां तक पता लगा है सरकार इस बार नई तैयारियों के साथ आई है। कुछ बदलाव किए गए हैं किसानों के कार्य में। जैसे यहाँ पर जो भी, हम तो सरकार के साथ चलेंगे। सरकार की प्रक्रिया, सरकार ने अपना पूरा आश्वस्त किया भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे वो बारदाने की हो, लिफ्टिंग की हो, पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वस्त किया। और हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे उनके नियमों का पालन करने के लिए। सभी आड़ती भी लामबद्ध है, वे सरकार के साथ चलेंगे। सरकार ने भी समय समय पर हमारी हेल्प की है, हमारी आड़त भी है। वो समय पर पूरी जो वायदा किया था सरकार ने उसको पूर्ण रूप से पूरा कर दिया। और आगे भी भविष्य में उन्होंने आश्वासन किया है कि इस बार सुनने में भी कुछ बढ़ने की जा रही है और आड़ती लोग तो इससे बहुत खुश हैं। और सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर सब आड़ के इस बार तत्व, देखो हमें अपनी मजदूरी मिल जाए, सरकार को अपना अनाज मिल जाए, मजदूरों को मजदूरी समय पे मिल जाए, इसलिए सब सरकार ने तो पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। लेकिन नियमों में बदलाव किया हुआ है। अब वो देखो जैसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा उसका समय आने पर बताया जाएगा। बाकी परमात्मा की मौसम की वजह से कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई है, उससे भी अब आगे नहीं कोई मौसम खराब हुआ तो फसल में ज्यादा नुकसान नहीं है और सभी आड़ती पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमें तो ऐसा लगता है भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो समय आने पर पता लगेगा। तो बिल्कुल देखिए, आड़ती तैयार हैं फसली सीजन के लिए। मंडी में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए किसानों के लिए, आपके लिए, वो क्या मुकम्मल है? साफ सफाई की भी दिक्कत रहती है मंडियों में?
ऐसा है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिम्मेदार जो है ना अपनी फसल को मॉइस्चर वाली कटवा के ले आते हैं। इसमें आड़ती को बड़ी परेशानी होती है। जब आड़ती उस माल को ट्रक में उठवा के भेजता है तो फूड सप्लाई एफड वगैरह जो एजेंसी परचेज करती है वो हमारे माल को उल्टा भेज देती है। हमारे को इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी किसानों से ये अनुरोध है कि अब की बार सरकार के नियम भी कुछ सख्त हैं। इसी करके वो अपनी पूरी फसल बढ़िया सूखी 12 मॉइस्चर से कम लेकर आए। अगर 12 मॉइस्चर से ज्यादा डेयरी कोई 16 मॉइस्चर की 14 मॉइस्चर की आ गई तो आड़ती उसमें असमर्थ होगा तोलने के लिए। उसके लिए मैं सभी जिम्मेदार भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। आड़तियों की तरफ से देखो अपना माल सूखा लेकर आए, गिल्ला माल मंडी में मत लेके आए। चाहे वो फसल, कई बार क्या होता है जिम्मेदार कहता है 1 किला रह गया था मेरा, आग लग जाएगी। देखो ऐसी व्यवस्था तो जिम्मेदार को ही करनी पड़ेगी। आड़ती के पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि उसकी फसल को सुखा के और दोबारा मंडी में दोबारा उसको कट्टे में भर दे। बिल्कुल, देखिए किसानों से अपील की गई कि अपनी फसल को पूरी तरह से सुखा कर लाए। जिस तरह से आप लोगों को ये जो व्यवस्था रखी गई है मंडी में, कितने संतुष्ट हैं? चाहे वो पीने के पानी की है, शौचालय की है, सफाई व्यवस्था जो मंडी बोर्ड की तरफ से की जाए। चलो मंडी बोर्ड की वजह से तो सब काम ठीक हुआ है। जो हमारी थोड़ी घनी कमी रहा हमारी मार्केट कमेटी की रहा है तो ये अपने इस पर ध्यान नहीं देते। इन तक है वीडियो हुई है, इनको भी ध्यान देना चाहिए हमारी सफाई के बारे में, जिस पानी की टंकी है इनके बारे में। और हमारी तो एक रिक्वेस्ट है सीएम साहब, तो हमारी आड़त 2.5% की जावा। 30 सालों तो हमारी 2.5% कम हो रही, 2.5% आड़त कम हो रही हमारी। और किसानों से भी अपील है भी अपना साफ सुथरा अनाज लाएं ताकि आने के साथ ही गिरलोई तुल जाए। और हमारी रिक्वेस्ट किसानों से यही है। बिल्कुल, देखिए आड़ती चाहते हैं कि उनकी जो आड़त है उसमें कुछ इजाफा किया जाए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रबंध है वो लगभग मुकम्मल कर लिए गए हैं। सरसों की खरीद हालांकि 28 मार्च से शुरू हो जाएगी, लेकिन जो गेहूं की खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। तो ऐसे में अभी तक की जो प्रबंध है वो मंडी में कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए ई खरीद पोर्टल पर पंजीकरण भी जरूरी है। कितना फायदा होने वाला है, कितनी पारदर्शिता आपको लगता है इससे बनी रहेगी महेंद्र? बिल्कुल, देखिए व्यापारियों से ही बात करेंगे। जिस तरह से ई खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है और अब की बार तो जो किसान फसल लेकर आएगा उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, इससे कितना लगता है कि कितनी पारदर्शिता रहेगी? इसमें किसान जो है ना बहुत ज्यादा तंग हो जाएगा, क्योंकि ये सब माल कंपाइन के कट के आते हैं और जब कंपाइन एक बार खेत में चली जाती है तो ट्राली पे ट्राली आती है, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती कि वो नीचे गिरे फिर दोबारा भर के ले आए। और दूसरी मेरी अपील सरकार से ये है, पुरजोर अपील है कि सरसों में हमें एक नए पैसे की भी आड़त नहीं मिलती, जबकि सारा काम हम जिम्मेदार का हम ही करवाते हैं। मजदूरी भी हम ही अपनी जेब से पेमेंट करते हैं। और सरकार जो है ना जब 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उठाती है, जो घटती आती है वो भी हमारे से ही लिया जाता है। और पिछले साल तो जीएसटी वगैरह भी आड़तियों ने ही भरा है और उसमें भी हमारे को बहुत ज्यादा मोटा नुकसान हुआ। उधर हम जिम्मेदार से कहें कि भाई हमने आड़त ही है तो जिम्मेदार नाराज होता है, गवर्नमेंट हमें नहीं देती कुछ भी। हमें सरसों में भी आड़त मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से निवेदन है। बिल्कुल, देखिए सरसों पर डिमांड है आड़तियों की कि सरसों पर आड़त उनको नहीं मिलती, वो भी दी जाए। लेकिन जिस तरह से ई खरीद पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है भावना, और उसके साथ साथ अब की बार जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी मंडियों में, उससे कहीं ना कहीं किसान को फायदा जरूर मिलेगा, ताकि जिस तरह की जो फर्जी गेट पास काटने जैसे मामले सामने आते थे उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जी बिल्कुल महेंद्र, तो तमाम तैयारियां हैं, संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।